भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए डायनेमिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, चैप्टर 9 है आपका और इस चैप्टर से आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है और ये आसान है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ए सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है और सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, A force whose line of action always passes through a fixed point is called a central force। यानी कोई भी फोर्स जो फिक्स्ड पॉइंट से होकर के पास करेगी हम उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द फोर्स, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ फोर्स कहलाएगा। सेंट्रल ऑर्बिट, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स which is always directed towards a fixed point in the plane is called the central ऑर्बिट। यानी कि जो पाथ डिस्क्राइब होगा उस पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स के साथ, ठीक है, तो वो जो कर्व होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट कहलाएगा। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। ए सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले तो ये फिगर समझना पड़ेगा कि भाई ओ एक्स इस तरह से आपकी एक रेडियस है और ये एच और ये आपका कर्व, ठीक है। इसमें ओ बी द सेंटर ऑफ द सेंट्रल फोर्स है, ये आपका सेंटर हो गया सेंट्रल फोर्स का। टेक इट एज ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स, लेट ओ एक्स बी ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ, ये ओ एक्स फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो गई। टेक इट एज द इनिशियल लाइन, ये आपकी इनिशियल लाइन है। पी बी द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट एनी टाइम टी, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, हम उसको क्या कहते हैं कि पी बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है एट एनी टाइम टी पे, कुछ समय के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँच गया, तो उस पॉइंट को हमने क्या माना, पी माना, ठीक है। फिर ओ पी को इन्होंने आर वेक्टर मान लिया कि भाई ओ से लेकर पी तक इसको आर वेक्टर माना। सिंस द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स विद सेंटर एट ओ, देयर फॉर द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पी इज अलोंग द लाइन ओ पी और पी ओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जब कभी भी आपके पास कोई पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स के बीच में काम करेगा तो वो हमेशा या तो O टू P या P टू O ही वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे उस फिक्स्ड पॉइंट से पास होना होता है, इसलिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हैंस द एक्सेलरेशन वेक्टर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर वो पैरेलल हो जाएगा OP के, ठीक है। अब पैरेलल हो गया तो पैरेलल की कंडीशन क्या कहती है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट विद OP, OP की वैल्यू R रख दी, ये कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, डी आर बाई डी टी क्रॉस में डी आर बाई डी टी। हमारे पास एक रूल होता ही था कि भाई कभी भी सेम वेक्टर को सेम वेक्टर साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, तो इसलिए डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी जीरो है, तो एक प्रकार से हमने जीरो ऐड किया तो ये इक्वल टू जीरो ही रहेगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें यू इंटू वी वाले रूल को, तो ये प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकाला गया है इसका, डी आर बाई डी टी क्रॉस आर का डेरिवेटिव। देखिए पहले तो डी आर बाई डी टी का डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस में आर एज इट इज, फिर डी आर बाई डी टी एज इट इज, और इस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई डी टी क्रॉस में आर इक्वल टू जीरो। और जब किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका मतलब वो वैल्यू कॉन्स्टेंट कहलाती है। तो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर जो है वो कॉन्स्टेंट वैक्टर होगा और उसको हम क्या मानेंगे, एच, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। और एक कंडीशन और होती है हमारे पास भाई आर डी आर बाई डी टी, और आर दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस में आर इज इक्वल टू जीरो। अब डी आर बाई डी टी क्रॉस में आर जो है वो एच है, तो आर डॉट एच इज इक्वल टू जीरो आ गया, इसलिए जो रेडियस वेक्टर आपका था वो और जो एच आपका था, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो R इज परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट वेक्टर H, thus the radius vector OP is always perpendicular to a fixed direction and hence lies in a plane। ठीक, प्लेन में लाई करेगा तो hence the central orbit is always a plane curve। तो ये डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना प्लेन कर्व की, भाई कोई भी रेडियस वेक्टर अगर हमेशा परपेंडिकुलर हो आपका फिक्स डायरेक्शन की तरफ। देखिए हमारे पास जैसे कि मान लो ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हमेशा ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट कोई भी चीज़ होगी स्ट्रेट होती है, ठीक है, तो वो प्लेन कर्व कहलाता है। यही बात इसमें बोली गई है।